नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बातचीत के बीच ड्रैगन की चालबाजी, एलएसी के पास नए ढांचे बना रहा है चीन, सैनिकों का बदल रहा है ठिकाना। जी हां, एक तरफ चीन और भारत लद्दाख में तनातनी वाले स्थानों पर सैनिक की वापसी को लेकर सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ चीन अक्साई चीन और शिनजियांग में नए ढांचे बनाकर सैनिकों का ठिकाना बदलने में जुटा हुआ है। इससे जाहिर है कि ड्रैगन कम से कम इस सर्दी में तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी से पीछे हटने के मूड में नहीं है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 3 लाख स्क्वायर फीट यानी कि करीब 4 फुटबॉल मैदान के बराबर जगह में विशाल ढांचों का निर्माण नोटिस किया है। ये गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया के पास अक्साई चीन में एलएसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन वाहनों और उपकरणों की एलएसी से 82 किलोमीटर दूर शिनजियांग में छिपा कर रख रहा है। चीन के पीछे न हटने की इच्छा को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट पर है और सैनिक अपनी सीमा में पूरी सक्रियता से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। गोरा हॉट स्प्रिंग और नॉर्थ व साउथ पैंगोंग में बर्फबारी शुरू होने को है और यहां तैनात सैनिकों के लिए सर्दी का यह मौसम काफी लंबा होने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप तक कैसे पहुंचेगा कोरोना वायरस का टीका, जानिए सरकार की पूरी प्लानिंग। जी हां, कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध हो जाने पर इसे एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वितरित किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार इसे खरीदने और प्राथमिकता वाले समूहों को उपलब्ध कराएगी। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक केंद्र इसे सीधे खरीदारी करेगी ताकि इसे प्राथमिकता वाले समूहों को राज्यों एवं जिलों के मौजूदा नेटवर्क के जरिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जा सके। सूत्रों ने बताया है कि राज्यों को इसे खरीदने या हासिल करने के लिए अलग राह नहीं अपनाने को कहा गया है। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के सहयोग से करीब 30 करोड़ प्राथमिकता प्राप्त लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्हें शुरुआती चरण में टीके की खुराक दी जाएगी। इनमें चिकित्सकों, एमबीबीएस छात्रों, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं आदि सहित लगभग 1 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, नगर निकाय कर्मियों, पुलिस एवं सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित लगभग 2 करोड़ अग्रिम मोर्चे की कंपनियों, 50 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 26 करोड़ लोगों और पहले से मौजूद किसी बीमारी से ग्रसित तथा विशेष देखभाल की जरूरत वाली 50 साल से कम आयु के एक विशेष समूह को लोग शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट नौकरी करने वाले भी उठा सकते हैं इस सरकारी योजना का लाभ। होगा मुफ्त इलाज और मिलेगी पेंशन। जी हां, मौजूदा समय में सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू हैं। इनमें से कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन इंश्योरेंस से जुड़ी एक सरकारी योजना ऐसी भी है जिसका लाभ प्राइवेट नौकरी करने वाले भी उठा सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने निजी कंपनियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना उपलब्ध करा रखी है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए या उससे कम है। दिव्यांगजनों के मामले में ये सीमा 25,000 रुपए है। योजना के तहत निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आपको हेल्थ कवर और अस्पताल में मुफ्त इलाज से लेकर फैमिली पेंशन तक का भी लाभ मिलता है, यानी कर्मचारी और उसके आश्रित इलाज का खर्चा प्राप्त करने का हकदार होते हैं। साथ ही विशेष परिस्थितियों में आपको नकद लेने का भी अधिकार मिलता है। चिकित्सा लाभ, बीमित व्यक्ति उस पर आश्रित परिवार सदस्यों को चिकित्सा लाभ मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पानी की बर्बादी करने पर होगी 5 साल की सजा, देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, देश में पानी की बर्बादी करने वालों को अब सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल अब कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो ये एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती हैं। लेकिन अब नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग का अपराध माना जाएगा, जिसके तहत देश में पानी बर्बाद करने वालों पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 5 साल तक की जेल का सजा का प्रावधान किया गया है। जी हां दोस्तों, अब देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर पीने योग्य पानी का बर्बाद करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ 5 साल की जेल होगी। दोस्तों, सरकार का ये नया कानून आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति पीएम को मिलेगी और भी फौलादी सुरक्षा। आज अमेरिका से आ रहा है दूसरा वीवीआईपी विमान। जी हां,
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को विदेश की यात्रा के दौरान अब और भी अधिक फौलादी सुरक्षा मिलेगी। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए तैयार बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का दूसरा स्पेशल विमान आज अमेरिका से भारत आ रहा है। ये वीआईपी एयरक्राफ्ट अमेरिका से टेक ऑफ कर चुका है और किसी भी वक्त भारत पहुंचेगा। बता दें कि इसका पहला विमान पिछले महीने भारत आया था। इस विमानों के लिए भारत ने 2018 में बोइंग कंपनी से डील की थी। विमानों को कस्टमाइज करने का काम अमेरिका में किया गया है। इसमें सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया गया है। भारत को मिलने वाली इस विमान का नाम एयर इंडिया 1 रखा गया है। विमान की खासियत भी आपको हैरान कर देगी। इस बोइंग विमान में अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली होगी। दोनों विमानों में सुरक्षा के ऐसे उपकरण लगाए जा रहे हैं जो बड़े बड़े हमलों को नाकाम कर सकती हैं। यहाँ तक कि इस विमान पर मिसाइल अटैक को भी कोई असर नहीं होगा और यह हमला करने में भी सक्षम होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से 5000 से अधिक की निकासी पे लगेगा अतिरिक्त चार्ज। जी हाँ, अगर आप एटीएम से एक बार में 5000 रुपए से अधिक कैश निकाल रहे हैं तो आपको इस राशि पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। आरबीआई ने 8 साल बाद एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। आरबीआई के नए एटीएम नियमों में एक माह में एटीएम से 5000 फ्री पैसा निकालने की सुविधा शामिल नहीं होगी। इसका मतलब है कि यदि आप एक बार में एटीएम से 5000 रुपए से अधिक की राशि निकासी करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। आरबीआई ये कदम अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करने और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से उठा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटीएम से एक बार में 5000 रुपए से अधिक की राशि निकालने पर बैंक में उपभोक्ताओं को 24 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को सरकार दे सकती है ये तोहफा, मिलेगी एक्स्ट्रा मदद। जी हाँ, किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पर मिल रही 6000 रुपए के अलावा 5000 रुपए भी देने की तैयारी में है। खबर के मुताबिक सरकार ये पैसा किसानों को खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद के लिए देगी। चर्चा है कि सरकार अब उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी देने की जगह किसानों को इसका फायदा देना चाहती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को 5000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर डायरेक्ट कैश देने की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि किसानों को 2500 रुपए की 2 किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए जाएं। खबर के मुताबिक कोशिश ये होगी कि पहली किस्त खरीफ फसल की शुरुआत से पहले और दूसरी रबी फसल की शुरुआत से पहले ट्रांसफर कर दी जाए। अभी जो उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था है उसे लेकर कहा जा रहा है कि उसमें काफी भ्रष्टाचार है। अगर केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को मान लेती है तो इसे किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले साल जून तक लॉन्च हो जाएगी कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन, भारत बायोटेक का दावा। जी हाँ, कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने के लिए दुनिया भर में शोध हो रहे हैं। इस बीच भारतीय कंपनी भारत बायोटेक स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन पर काम कर रही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी को इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दी है और वहीं कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस की ये स्वदेशी वैक्सीन अगले साल यानी कि 2021 के जून तक लॉन्च होने की पूरी संभावना है। कंपनी को अपने टीके के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए अनुमति मिल चुकी है। कंपनी की योजना 12 से 14 राज्यों के करीब 20,000 से अधिक लोगों को इस ट्रायल में शामिल करने की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित कोवैक्सीन ऐसा टीका है जिसमें शक्तिशाली इम्यून सिस्टम विकसित करने के लिए कोविड-19 वायरस के मारे गए विषाणुओं को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।